गंजबसौदा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 का विरोध देश भर में समान वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश सहित देश के कई राज्यों तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं देश भर के सवर्ण समाज ने इस नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां सरकार इसे समानता बढ़ाने और जातिगत भेदभाव समाप्त करने की पहल बता रही है, वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि यह नियम बड़े पैमाने पर असमानता को बढ़ावा देने वाला है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। यूजीसी बिल के विरोध में सकल सामान्य समाज के आह्वान पर नगर के सवर्ण समाज की एक बैठक स्थानीय रघुवंशी धर्मशाला में बुधवार को आयोजित की गई, जिसमें सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने एक मत से यूजीसी बिल वापस न होने तक आंदोलन का संकल्प लिया एवं स्पष्ट किया कि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम बनाते समय सामाजिक संतुलन का ध्यान रखना जरूरी है। नया नियम सामान्य वर्ग के उत्पीड़न का माध्यम बन सकता है। यूजीसी का उद्देश्य भेदभाव रोकना होना चाहिए, न कि किसी वर्ग को असुरक्षित बनाना। भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही भेदभाव से जुड़े मामलों के लिए प्रावधान मौजूद हैं, इसलिए अलग से समता समिति बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसे तुरंत निरस्त करने पर जोर दिया। बैठक के उपरांत सभी की राह पर यूजीसी बिल का विरोध जताते हुए काली पट्टी बांधी गई और धर्मशाला से सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च व विरोध में नारेबाजी करते हुए जय स्तंभ चौक प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर एसडीएम संतोष बिटोलिया को सवर्ण समाज एकता मंच के तत्वाधान में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि वर्तमान में जो यूजीसी बिल 2026 लाया जा रहा है, उसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया गया है, जिससे भविष्य में इस कानून के दुरुपयोग होने की संभावना है। इस बिल से सामान्य वर्ग के छात्रों में भविष्य को लेकर चिंता है। यदि यह बिल आया तो यह समाज में जातिगत भेदभाव फैलाएगा, जिससे समाज में वैमनस्यता आएगी और विश्वविद्यालय परिसर राजनीति का अड्डा बन जाएगा। हम समानता में विश्वास रखते हैं और सभी जाति धर्म के छात्रों का सम्मान करते हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मांग है कि यूजीसी बिल 2026 को अविलंब वापस लिए जाए। इसके साथ ही आगामी 1 फरवरी को यूजीसी बिल के विरोध में नगर बंद का आह्वान सवर्ण समाज एकता मंच के द्वारा किया गया है। सभी से अपील की गई है कि नगर बंद को सफल बनाने में सहयोग करें। ज्ञापन देते वक्त बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के प्रतिनिधि, युवा वर्ग एवं छात्र मौजूद रहे। गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। जो वर्ग है भारत में, उसने ये ज्ञापन आज दिया यूजीसी के विरोध में। एक जो यूजीसी आयोग है, अपने महाविद्यालय अनुदान आयोग, उसने एक कानून ले आए और वो हम मानते हैं काला कानून इसलिए है कि वो ये कानून लाए हैं एसटी, एससी, ओबीसी और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनका ऐसा मानना है कि शैक्षणिक संस्थाओं में उनका जातिगत भेदभाव उनके साथ किया जाता है। ये किसी ने याचिका लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि सरकार इसको देखे और कोई ऐसी व्यवस्था मिलाए ताकि उसमें इस प्रकार के कारकों से जो अपराध है उन पर रोक लगाई जा सके। सरकार को उसने केवल झुकने का कहा था, सरकार रेंगने लगी। हमें केवल तकलीफ इस बात की है कि आप अगर ऐसा कानून बना रहे थे तो पहले तो भारत में अगर अपन कानूनों को देखें तो पिछले लगभग 10 वर्षों में 700 से ऊपर कानूनों को समाप्त किया जा चुका है, क्योंकि वो निष्प्रभावी थे। फिर नए कानून की आवश्यकता क्या? और इतने सारे कानून होने के बाद भी आप एक कानून बना रहे हो, इसकी वजह क्या? मतलब सीधा सीधा आप जातिगत द्वेष भारत में फैलाना चाहते हो। जातिगत द्वेष भारत में नहीं है। मैं महाविद्यालय में पढ़ के निकला हूँ, मैंने ऐसी कोई घटनाएं नहीं देखी। कुछ पर घटना होती होंगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये सादे वर्ग द्वारा की जाती हैं। आज जो सामान्य वर्ग है विगत 10 वर्षों से कानून जो है शैक्षणिक संस्थानों में 2016 में जो एक आत्महत्या की थी, रेमूला था, क्या नाम था, शायद सोशल मीडिया पर देखा होगा, तो उनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इसकी जांच की जाए और अल्पसंख्यक के जो हो रहे हैं अत्याचार, उनको बचाया जाए उनसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका सर्वे करवाया था, उसकी जाँच हुई थी। तो उसमें बता रहे हैं, अभी मुझे बताया था मुकेश भैया ने, कि सरकार ने 118% अत्याचार बताया, जबकि उसका पूरा निकाल के देखा गया तो 0.9% अत्याचार था। तो ऐसा बेवकूफ नहीं बनेगा आप सामान्य वर्ग। और इस तरह से अगर ये थोप रहे देश को, तुम जोड़ भाई साहब, सामान्य वर्ग में यदि हम 10% है, 90 तुम हो, 90 ही कह रहे हो तो
तो कुछ नहीं जानते। हमने सिर्फ ये समझाया भाई साहब कि जब विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है इसको इसलिए बनाया गया था कि ये कॉलेजों को चला सके, उनमें नियम, उनमें फंड की व्यवस्था करे, उनमें उनको समानता असमानता देखे, तो उसके लिए उन्होंने 2023 वाला जो कानून था वो अभी 26 में जो अमेंडमेंट उसमें करके उसको बनाया है, उसमें ये कानून था कि जो जातिगत भेदभाव है, लोगों को भय है, बच्चों को डराने या जो बच्चों पर अत्याचार होते हैं उसको समानता की दृष्टि से यह कानून बनाया गया था। उस कानून में लेकिन उसमें आगे चलते हुए इसमें SC ST के साथ OBC वर्ग को भी ले लिया, ठीक बात है। अब बचा क्या? मतलब सामान्य वर्ग ही एक उत्पीड़न करने वाली समाज है, सामान्य करने वाली समाज। इस समाज को क्यों नहीं जोड़ा? इसमें क्या कह रहा है? EWS को जोड़ दिया। अरे भैया सामान्य लिखने में तो स्याही सूख गई थी क्या? इसलिए ये विरोध है। सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव का ये कानून बनाया गया है, इसलिए ये विरोध है हमारा। कोई किसी जाति या किसी वर्ग से हमको समानता चाहते हैं, हमको क्या सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता क्या? तो इस भेदभाव के लिए सबको स्कूल कॉलेज एक शिक्षा के मंदिर होते हैं, इन मंदिरों में और महाविद्यालयों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कभी भी मित्रता जाति को देखकर नहीं की जाती है। सब मित्रता के भाव से रहते हैं, समानता के भाव से रहते हैं। इस कानून से सबसे बड़ी जातिगत वैमनस्यता शैक्षणिक संस्थानों में फैलेगी। मेरे सवाल का जवाब दें, यूजीसी के कानून में है क्या? यूजीसी कानून में ये है, हाँ, यूजीसी कानून में ये है कि शैक्षणिक संस्थानों में SC ST और OBC वर्ग के जो छात्र हैं एकत्रित हुआ है। तो यूजीसी जो कानून, काला कानून जिसको मान रहे हैं, जिसके अंदर सामान्य स्वर्ण वर्ग समाज के बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये प्रशासन इस बार हम पे जबरदस्ती थोप रहा है। आने वाले समय में यदि ये कानून वापस नहीं लिया गया है तो हम बहुत बड़ा धरना देंगे, उसको उग्र आंदोलन करने के लिए प्रेरित रहेंगे। इस तारतम्य में हम लोग 1 फरवरी के दिन वासुदा बंद का आह्वान कर रहे हैं, और समस्त जितने स्वर्ण समाज के जो हमारे साथीगण हैं उन सबसे निवेदन करते हैं कि आप इस आंदोलन को सफल बनाएं। आखिर यूजीसी क्या है?